भंडारण। अगर आप अपनी सिलाई की वस्तुओं को इस तरीके से रखें कि उनको आसानी से देखा व ढूंढा जा सके, तो आपकी सिलाई प्रोजेक्ट आसानी से चलेगा और आपको जो चाहिए आप जल्दी से ढूंढ पाएंगे, बजाय इसके कि सिलाई के सामान को एक ढेर में रखकर उसमें से ढूंढें। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप विभिन्न प्रकार के भंडारण सामान की पहचान कर पाएंगे, उपकरणों को ठीक से संग्रह कर पाएंगे। अगर आप व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे तो सिलाई बहुत आसान लगेगी। इसको आरंभ करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। प्लास्टिक फ्लॉस डिब्बा, गत्था फाइल बॉक्स, सुई भंडारण बक्से, छोटे तार वाली टोकरियां, जिप लॉक बैग, पेट जार, प्लास्टिक के बक्से और मशीन के खाने आमतौर पर उपकरणों के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले खुद को प्लास्टिक फ्लॉस बॉक्स से परिचित कर लेते हैं, जो उपकरणों को रखने के काम आएगा। इसमें छोटे खाने के कई पंक्तियां हैं, जिसमें छोटे सामान को अलग अलग करके रखा जा सकता है। यह बटन, स्नैप्स और छल्ला कुंडी के भंडारण के लिए उपयोगी है। बॉक्स का ढक्कन उपकरणों को धूल से मुक्त और स्वच्छ रखेगा। इकट्ठे किए हुए पैटर्न को ध्यान से संग्रहित किया जाना चाहिए। एक फाइलिंग कैबिनेट या गत्थे फाइल बॉक्स आदर्श पैटर्न भंडारण प्रदान करता है। अगर पैटर्न संग्रह बड़ा है तो शैली के द्वारा या आकार से पैटर्न की छटाई करें। कागज के पैटर्न हमेशा लिफाफे में रखा जाता है। स्पष्ट रूप से लिफाफे के बाहर लेबल लगा लें और गत्था फाइल बॉक्स में ही रखें। अब सुई स्टोरेज के संबंध में पहला नियम ध्यान में रखें कि सुई को कभी भी कपड़े पर लगा हुआ न छोड़ें। सिलने वाली सुई और मशीन सुई को अलग अलग भंडारण बक्से में रखी जानी चाहिए। सुइयों को अलग अलग बक्सों में संग्रहित करना चाहिए ताकि वह आसानी से मिल सके तथा वे बक्से वायुरोधक हों, जंग को रोकने के लिए। छोटी टोकरियां सिलाई उपकरणों और कपड़े के स्टोरेज के लिए उपयुक्त है। अगर आपके पास कुछ ऐसा काम है जो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, तो उपकरणों और पहले से काटे हुए कपड़ों को टोकरियों में रखना बेहतर है। प्लास्टिक की टोकरी सिलाई उपकरणों और सामग्री को रखने के लिए बेहतर है, क्योंकि वह आसानी से साफ की जा सकती है। धागे पुराने होने पर नाजुक होकर आसानी से टूट जाते हैं। धागों को वायुरोधक पात्र जैसे जिपलॉक बैग में रखने से वो जल्दी सूखते नहीं। अगर आप एक जिपलॉक बैग में एक ही रंग के धागे रखें तो धागों की पहचान करने में आसानी होगी। कढ़ाई धागे की बड़ी स्पूल रखने के लिए बड़े जिपलॉक बैग बाजार में उपलब्ध हैं। प्लास्टिक डिब्बे भी आमतौर पर धागे रखने के लिए उपयोग किया जाता है। मशीन मैनुअल्स और आवश्यक उपकरण मशीन के पास ही संग्रहित किए जा सकते हैं, आदर्श रूप से प्रत्येक सिलाई मशीन के खाने में। हमेशा रंग के अनुसार बटनों को पेट जार्स में संग्रहित करें। यह उन्हें संगठित रखता है और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए एक सुंदर तरीका है, अगर छुपा भंडार उपलब्ध नहीं है तो। पेट जार्स छल्ला कुंडी रखने के काम भी आते हैं। पूर्व कटे हुए कपड़े स्पष्ट प्लास्टिक भंडारण बक्से में इस तरीके से छांट कर रखें जिससे जरूरत पड़ने पर आसानी से सही साइज ढूंढ सकें। ये बक्सों को आसानी से एक के ऊपर एक लगाकर उन्हें बिस्तर या कैबिनेट के नीचे छिपाकर रख सकते हैं। कार्यक्षमता के लिए बक्सों पर ठीक से लेबल लगाएं। बक्से का ढक्कन बक्से को हवा तंग और कपड़े को धूल से मुक्त और स्वच्छ रखेगा। हमेशा पैटर्न के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पिन को पिन कुशन पर लगाकर रखें। तेज धार वाले उपकरण जैसे कैंची, शेयर्स, ट्रिमर्स और सीम रिपर को सुरक्षित हवातंग प्लास्टिक के डिब्बे में रखें। अगर उपकरणों को हवातंग डिब्बे में रखें तो आप उसे जंग से बचा सकते हैं। ऊपर बताए गए भंडारण प्रथाओं के अलावा आप अपने सिलाई सामान को घर में उपलब्ध कंटेनरों में आसानी और सस्ते तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसे किसी कॉफ़ी मग को पेंसिल और कैंची धारक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अब आपने सिलाई उपकरण भंडारण के बारे में सीखा है। एक बात तो सुनिश्चित है कि एक व्यवस्थित सिलाई की जगह आपके समय और उत्तेजना की बचत करेगी। अपने सिलाई उपकरण सुरक्षित और स्वच्छ रखने के लिए भंडारण तरीकों का पालन करें।